हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो आपको पता है कि मार्केट में दो इमोशन है जो सबसे ज्यादा ट्रिगर होते हैं। सबसे पहले इमोशन की बात करें तो उसे हम कहेंगे फियर, डर, और दूसरे इमोशन की बात करें तो उसे हम कहेंगे ग्रीड, लालच। तो इन दो इमोशन के चक्कर में जो हमें स्ट्रेस होता है उससे हम किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से हमें मार्केट में काम करना चाहिए जिससे हम स्ट्रेस से भी बच सके और एक वेल्थ क्रिएट कर सके मार्केट में आके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब स्क्रीन पर आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक लाइन चार्ट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने वाई एक्सिस पे यहाँ पर स्ट्रेस लिख के रखा है और एक्स एक्सिस पे यहाँ पर मैंने टाइम लिख के रखा है। अब मार्केट में अगर आप काम करते हो तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में काम करने के डिफरेंट टूल है। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर में काम कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो और उसके बाद बात करें तो हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मार्केट में आप किस तरह से स्ट्रेस और इन सारे टूल्स का रिलेशन होता है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आएगा इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेली बेसिस पे अगर हम बात करें तो आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ अपने जो स्टॉक है उनके फंडामेंटल्स के बारे में पता करना होता है। कोई न्यूज जो उनको इंपैक्ट कर रही हो वो आपको पता रखना होता है। तो अगर आप डेली बेसिस में आप बात करो तो आधा घंटे से लेकर अगर 1 घंटा आप मार्केट में काम करोगे तो आप सक्सेसफुली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छी कंपनी यहाँ पर आप डेली बेसिस पे ढूंढ सकते हो, उसके बारे में न्यूज पता कर सकते हो। तो इस तरह से अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आपको मार्केट में नॉलेज है तो आप डेली बेसिस पे आधा घंटा से लेके 1 घंटा अगर आप टाइम दोगे तो एक अच्छी कंपनी आप ढूंढ सकते हो। उसके अलावा आप जो आप इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको सबसे लीस्ट टाइम देना पड़ेगा। और जब आप इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट में सबसे लीस्ट आपको यहाँ पर जो है स्ट्रेस रहने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका जो फंड है वो काफी अच्छे से आपको डाइवर्सिफाई रखना होता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट जब करना होता है तो क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहनी चाहिए, किस तरह से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को आप जाइए, देखिए किस तरह से मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से आपको मार्केट में यहाँ काम करना है, उस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हो। तो जो इन्वेस्टमेंट है वहां पर आपको सबसे लीस्ट, सबसे कम स्ट्रेस रहने वाला है और सबसे कम टाइम के अंदर आप जो है मार्केट में सबसे कम एक्टिव रह के भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा कर सकते हो और काफी अच्छा आप मार्केट में वर्क कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट के बाद बात करें तो उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाएगा स्विंग ट्रेड। देखिए, स्विंग ट्रेड क्या होता है कि जहां पर आप पोजीशन क्रिएट करते हो वो पोजीशन है वो इन्वेस्टमेंट नहीं रहने वाली, एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए रहने वाली है। तो शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो वो वीकली भी रह सकता है और मंथली भी रह सकता है और कुछ दिनों की पोजीशन भी रह सकती है। तो इस तरह से मार्केट में अलग अलग टाइप के स्विंग ट्रेड होते हैं। कोई वीकली बेस के ऊपर यहाँ पर स्विंग ट्रेड करता है, कोई मंथली बेस पे ट्रेड करता है। तो यहाँ पर अगर हम स्विंग ट्रेड की बात करें तो स्विंग ट्रेड के अंदर आपको है मार्केट में कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट से थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो डेली बेसिस के ऊपर आपको क्या है, यहाँ पर 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा मार्केट में एक्टिवली। तो यहाँ पर आपको जो थोड़ा है कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो स्ट्रेस भी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा आपको यहाँ पर ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि जब स्विंग ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा, प्रॉफिट भी बुकिंग होगी। और जैसा कि आप देखोगे स्विंग ट्रेड मोस्ट ऑफली जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे होता है। तो यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट के आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा और थोड़ा सा स्ट्रेस है जो आपको यहाँ पर ज्यादा रहने वाला है। अब यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है फ्यूचर। देखिए, फ्यूचर है जिसमें अगर आप काम करते हो तो वहां पर आपको कंपैरेटिवली टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा और यहाँ आपको जो स्ट्रेस है वो काफी ज्यादा रहने वाला है। उसका रीजन क्या है? देखिए, फ्यूचर और स्विंग में काम करने का सिंपल सेम तरीका रहता है। स्विंग ट्रेड में अगर आप काम करते हो यहाँ पे आपका पोजीशन है वो वीकली से लेके डेली से लेके या फिर कहो तो मंथली तक आपकी पोजीशन रहती है। फ्यूचर में आप काम करोगे तो फ्यूचर में भी आपका सिमिलर पोजीशन ही रहता है, बस दोनों में जो डिफरेंस रहता है वो है साइज का। देखिए, आप स्विंग ट्रेड में काम करते हो तो वहां पर आप अपनी पोजीशन अपने हिसाब से आप बना सकते हो, लेकिन जब आप फ्यूचर में काम करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे मिनिमम जो लोट है उसकी प्राइस रहती है 1.5 से लेकर 2.5 तक जाती है। ठीक है, मैं ये लाख में पोजीशन बता रहा हूँ आपको। तो 1.5 लाख से मतलब 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख की आपकी पोजीशन क्रिएट होती है और उसकी एक्चुअल वैल्यू आप देखने जाओगे तो एक्चुअल वैल्यू जो रहेगी वो 8 लाख से लेके 10 लाख तक रहने वाली है। तो यहाँ क्या रहता है कि स्विंग ट्रेड और फ्यूचर में देखोगे तो सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पर क्या रहेगा कि आपको जो पोजीशन है फ्यूचर में वो काफी बड़ी रहने वाली है, जिसके कारण क्या रहेगा कि आपको यहाँ पर स्ट्रेस ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पर आप देखोगे तो फ्यूचर में आपको टाइम कंपेरेटिवली ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में जब आपका पोजीशन बड़ी रहेगी तो वहां पर आपको थोड़ा एक्टिवली मार्केट में रह के थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आप देखोगे तो जब आप स्विंग ट्रेड करते हो तो वहां पर आपको लीस्ट स्ट्रेस रहने वाला है कंपेरेटिवली फ्यूचर के। तो फ्यूचर में जो है अगर आप स्ट्रेस की बात करोगे तो इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेड से आपको ज्यादा रहने वाला है और टाइम भी यहाँ पर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अब फ्यूचर के बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है हमारा ऑप्शन सेलिंग। देखिए, ऑप्शन सेलिंग में आप जब काम करोगे
तो यहाँ पर आप देखोगे फ्यूचर और ऑप्शन सेलिंग काफी तरह से सिमिलर दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रेस जो फ्यूचर और ऑप्शन सेलिंग रहेगा वहां पर सिमिलर दिखेगा, लेकिन जब टाइम की बात आ जाती है तो वहां पर है जो ऑप्शन सेलिंग में आपको मार्केट में कंपैरेटिवली फ्यूचर के आपको ज्यादा थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। यहाँ पर जो है आपको स्क्रीन पर थोड़ा सा एक्टिवली वर्क करना पड़ेगा। तो फ्यूचर के कंपेयर में अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सेलिंग में जो है आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो ऑप्शन सेलिंग में बेनिफिट रहता है वो रहता है आपका यहाँ पर टाइम दिखेगा। तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या रहेगा, ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सेलिंग में आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन अगर स्ट्रेस की बात करोगे तो वो आपको दोनों जगह है वो सिमिलर रहने वाला है। अब जब आप इन चारों लेवल पे काम कर चुके रहोगे तो सबसे मार्केट में हाई पॉइंट आता है वो आता है ऑप्शन बाइंग। ठीक है, ऑप्शन बाइंग मार्केट का सबसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है, सबसे स्ट्रेसफुल मार्केट का टूल्स है जहां पे आप वर्क करोगे तो आपको पता रहेगा कि मार्केट में सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस रहता है, जो आपको ग्रीड और फियर के बीच में जो आपको मार्केट में तालमेल नहीं बैठ पाता, वो रहता है आपका ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग मार्केट का वो पॉइंट है जहां पर आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट रहने वाला है। और टाइम की बात करें तो यहाँ पर टाइम भी इतने भी हमने टूल्स की बात की है, जितने भी हमने यहाँ पर टूल्स की बात की है कंपैरेटिवली आपको यहाँ पर ज्यादा देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मार्केट चालू है तो कंटिन्यू आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन बाइंग है जो सबसे ज्यादा मार्केट में टाइम कंज्यूमिंग टूल है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो ऑप्शन बाइंग के अंदर, चाहे वो इंडेक्स के ऑप्शन हो या फिर स्टॉक के ऑप्शन हो, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। और स्ट्रेस की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस भी आपको ऑप्शन बाइंग में रहने वाला है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अगर प्रीमियम को अगर आप मूवमेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा काफी फास्ट मूवमेंट रहती है। उसके अलावा जो इमोशनल इम्बैलेंस रहता है, क्योंकि आपका जो डिसीजन रहता है वो काफी क्विक रहता है, काफी फास्ट आपको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ता है। आपकी जो एंट्री है और एग्जिट है वो काफी फास्ट रहती है, तो उसके चक्कर में जो है आपका इमोशनल इम्बैलेंस सबसे ज्यादा ऑप्शन बाइंग में रहता है। और उसके अलावा अगर हम टाइम की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइम भी आपको है जो ऑप्शन बाइंग में लगने वाला है। तो इस तरह से आप लाइन चार्ट से समझ सकते हो कि मार्केट में सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो ऑप्शन बाइंग में रहने वाली है। उसके अलावा टाइम भी है सबसे ज्यादा ऑप्शन बाइंग में कंज्यूम होने वाला है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहां पर सबसे लीस्ट टाइम लगने वाला है, और सबसे कम स्ट्रेस की बात करें तो वहां पर ही आपको सबसे कम स्ट्रेस रहने वाला है। तो इस तरह से आप मार्केट में समझ सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टूल के अंदर अगर आप वर्क करोगे तो कौन से टूल्स आपकी पर्सनैलिटी को सूट करते हैं, उसी टूल्स में आपको वर्क करना चाहिए। अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन हैंडल कर सकते हो तो आप ऑप्शन बाइंग कीजिए, नहीं कर सकते हो तो पर्सनली मैं यही कहूंगा आपको कि आप इस चीजों को अवॉइड कीजिए। अब हम ये समझते हैं कि अगर हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या अगर ऑप्शन बाइंग की बात की है, ठीक है, अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की यहाँ पर बात की है तो किसमें कितना प्रॉफिट रह सकता है उसको हम समझते हैं कि अगर हम लॉन्ग टाइम में यहाँ पर वर्क करते हैं तो किसमें क्या प्रॉफिट आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। अब स्क्रीन पे आपके सामने एक सेकंड लाइन चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देखोगे वाई एक्सिस पे मैंने क्या किया है, रिटर्न यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ पर सेकंड एक्स एक्सिस पे यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। अब सबसे पहले अगर हम रिटर्न की बात करें, जब लंबे टाइम पीरियड में आप देखने जाओगे, देखिए जब लंबे टाइम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर तो कम से कम 5 साल या 10 साल में बात कर रहा हूं मैं, तो जब आप लंबे टाइम में देखने जाओगे तो ऑप्शन बाइंग है वो सबसे लीस्ट रिटर्न आप यहाँ पे जनरेट करने वाला है। सबसे कम प्रॉफिट जो है आपको वो ऑप्शन बाइंग में रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, अगर आप मार्केट में काम करोगे तो इस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। कई बार आप देखोगे तो कई लोगों का रिटर्न जो है यहाँ पर, इवन सेबी ने भी यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बताया था कि सबसे ज्यादा जो लॉस होता है, ठीक है, वो ट्रेडिंग के अंदर वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कुछ लोगों का रिटर्न आप देखोगे तो वो आपको नेगेटिव में दिखेगा, और काफी आप एक्सपर्ट भी हो जाओ तो भी आपको ऑप्शन बाइंग में सबसे कम रिटर्न यहाँ पर दिखने वाला है कंपैरेटिवली अदर टूल्स के। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे कम रिटर्न जो है वो आपका ऑप्शन बाइंग में रहने वाला है। हो सकता है कि आपका रिटर्न जो है अगर आप 5 साल या 10 साल बाद देखने जाओगे तो आपका रिटर्न जो है वो नेगेटिव में भी रह सकता है। अब उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर अगर आप स्विंग ट्रेड में अच्छे रहते हो, देखिए इन्वेस्टमेंट के बाद आप सबसे सक्सेसफुल देखोगे यहाँ पर तो स्विंग ट्रेड रहेगा, ठीक है। तो अगर आप स्विंग ट्रेड में काफी अच्छा रहते हो तो आप फ्यूचर और ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पर अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, लेकिन स्विंग ट्रेड से कंपैरेटिवली यहाँ पर फिर भी आपको कम मिलने वाला है। देखिए फ्यूचर या ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी पोजीशन है काफी बड़ी रहने वाली है। स्विंग ट्रेड में क्या करोगे, आप उसी पोजीशन को क्या करोगे, डाइवर्सिफाई कर देते हो, जिससे आपका कंपैरेटिवली रिटर्न जो है काफी अच्छा रहने वाला है। तो अगर हम सेकंड पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो जब आप टाइम के साथ कंपेयर करने जाओगे तो ऑप्शन सेलिंग और अगर आप फ्यूचर अच्छे से करते हो, अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस के बेस के ऊपर या आपकी कोई स्ट्रेटेजी है और किसी टूल्स के बेस पर अगर आप यहाँ पर करने जा रहे हो काम, तो आप देखोगे तो कंपैरेटिवली आप काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो ऑप्शन बाइंग के। तो ऑप्शन बाइंग के कंपैरेटिवली यहाँ पर आप काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। देखिए एक बात आप समझ के रखिएगा, अगर ऑप्शन बाइंग इतना ही प्रॉफिटेबल होता तो मार्केट में जो है बड़े बड़े ऑपरेटर यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर में वर्क करना प्रेफर नहीं करते। आप देखोगे मार्केट में बड़े बड़े ऑपरेटर है वो ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं, वो ऑप्शन बाइंग नहीं करते। आपको भी पता है कि ऑप्शन बाइंग है जो सबसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन है
और अगर आप मार्केट में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो ऑप्शन बाइंग उसके लिए सेफ नहीं रहेगा। तो आप देखोगे मार्केट में जो बड़े बड़े सक्सेसफुल ऑपरेटर भी है वो ऑप्शन सेलिंग में काम करते हैं या फ्यूचर में काम करते हैं। अब स्विंग ट्रेड है, वहां पर आप कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। उसका रीजन है कि आप अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर सकते हो, अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई कर सकते हो, उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर को करने में यहाँ पर क्या आपको कैपिटल थोड़ी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ज्यादा इसको पोर्टफोलियो को अपने डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। लेकिन स्विंग ट्रेड में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न की बात करें तो सबसे ज्यादा जो आपको रिटर्न अच्छा देने वाला है वो है आपका इन्वेस्टमेंट। देखिए जो सबसे कम स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वही आपको यहाँ पर सबसे अच्छा रिटर्न देने वाली है। तो इस तरह से अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा जरिया है जिससे आप मार्केट में काफी अच्छा सक्सेसफुल रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। कंपाउंडिंग रिटर्न जिसे हम कहते हैं वो आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। अगर आपके स्टॉक सिलेक्शन काफी अच्छे, अगर आप मार्केट में कुछ रूल्स है जिनको आप फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो काफी अच्छा रिटर्न आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप समझ सकते हो ये दो चार्ट के थ्रू कि मार्केट में जो सबसे लीस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी वहां पर आपको सबसे अच्छा रिटर्न होता है, और जो मार्केट में सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग फ्यूचर, तो कंपैरेटिवली वहां पर आप देखोगे रिटर्न आपको कम मिलने वाला है। देखिए मार्केट में अगर बड़े से बड़े अगर आप वेल्थ क्रिएटर की बात करोगे तो वो क्या कर रहे थे कि वो अपनी कैपिटल जो है वो ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर से ही जनरेट कर रहे थे। ठीक है, वो अपना क्या कर रहे थे, कैपिटल डेली बेसिस के ऊपर ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर में काम कर रहे थे। लेकिन जो उन्होंने बाद में जो प्रॉफिट जनरेट किया वो उन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर हम वेल्थ की बात करें तो जो उन्होंने वेल्थ क्रिएट की थी, मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट और वेल्थ दोनों डिफरेंट होता है। तो जो वेल्थ की उन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है, वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट से क्रिएट किया था, और जो प्रॉफिट क्रिएट किया था उन्होंने वो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग फ्यूचर या स्विंग ट्रेड से क्रिएट किया था। ऑप्शन बाइंग यहाँ पर सबसे ज्यादा मार्केट में रिस्की टूल्स है, तो अगर आप इससे दूर रहोगे तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आप इसे वर्क भी करना चाहते हो तो मार्केट में सबसे लीस्ट प्रेफरेंस आप यहाँ पर ऑप्शन बाइंग को दीजिएगा, सबसे कम आप यहाँ पर प्रेफरेंस है जो ऑप्शन बाइंग को दीजिएगा। इस तरह से आप क्या है अपने कैपिटल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, और आने वाले टाइम में जब भी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहां पर आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने समझा कि मार्केट में अगर आप डिफरेंट टूल्स के अंदर काम करते हो तो किस लेवल का आपको स्ट्रेस यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा, किस तरह से आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। देखिए एक बात आपको समझ लीजिएगा, जब भी आपने स्टॉक मार्केट में काम करने की सोची थी तो आपका जो मेन पर्पज था वो वहां पर वेल्थ क्रिएशन था। अगर वेल्थ की हम बात करें तो यहाँ पर इमोशनल वेल्थ हो गया, और उसके अलावा हमारा जो फाइनेंशियल है, जो हमारी ग्रोथ थी वो रहनी चाहिए थी। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे मार्केट के डिफरेंट टूल को सीखते सीखते हम अपना काफी अच्छा खासा लॉस कर बैठते हैं, और उसके बाद हमारा जो आप देखोगे तो मार्केट में आप काफी इमोशनली यहाँ पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होती है। तो यहाँ पर आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका मेन पर्पज है वेल्थ क्रिएशन रहना चाहिए। आप डिफरेंट टूल्स में काम कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने कैपिटल को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलना है। अगर आप ऑप्शन बाइंग में काम करना चाहते हो तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ काम कीजिए, आप उसके साथ ही आप इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस रखिए। तो उस तरह से आप मार्केट में जो है लॉन्ग टाइम तक, मैं यहाँ पर लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ, तो लॉन्ग टाइम में जब आप देखोगे तो आप अच्छी खासी वेल्थ यहाँ पर क्रिएट कर चुके रहोगे। तो इस तरह से अगर हम मार्केट में सही काम करने के तरीके की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। देखिए ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही नहीं आता, आप स्विंग ट्रेड करके भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो इस तरह से आज के वीडियो का जो हमारा पर्पस था वो वेल्थ क्रिएशन को फोकस में रखना था, और साथ में किस तरह से लीस्ट स्ट्रेस के साथ आप काम करोगे वो रखना था। देखिए जितना कम स्ट्रेस रहेगा उतना ज्यादा आप मार्केट में एक्टिवली वर्क कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको जो ब्रेन है, जो आपके सोचने की क्षमता है वो ज्यादा अच्छी रहने वाली है। तो इसी तरह आज के वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।